नमस्कार स्टूडेंट, आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हर स्टेप क्लियर होगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आर.एस. पाठक। शुरू करता हूं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल डाटा का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना। हम डेली लाइफ में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। एवरेज मार्क्स निकालना, एवरेज इनकम निकालना, एवरेज एज निकालना, एवरेज हाइट निकालना है, वेजेज निकालना। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इन डेली लाइफ वी यूज स्टैटिस्टिक्स टू फाइंड द एवरेज मार्क्स, income, age, height, wages, etc. In this chapter, we study measures of central tendency, which help us represent the whole data by a single value. The three main measures are mean, median, and mode. इस सब में हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। इस चैप्टर में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मेजर्स पूरे डाटा को एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, जिससे डाटा को समझना और भी आसान हो जाता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तीन मेन टाइप्स हैं, मीन, मीडियन और मोड। अब इसमें जो फार्मूला यूज होता है उस फार्मूला को समझ लेते हैं। तो पहला फार्मूला यूज होगा मीन के लिए। तो मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यस बार से। और मीन निकालने के दो मेथड है। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम फार्मूला यूज करते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क और एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और एन का मतलब होता है सिग्मा एफ आई। मतलब फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सारे फ्रीक्वेंसी को जो हम ऐड कर लेते हैं तो उसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई का मतलब होता है कैपिटल एन। मीन निकालने का दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। मीन एक्स बार निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं ए प्लस एच इंटू अंडर द ब्रैकेट सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर यू आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब सबका मीनिंग क्या है? तो एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क, एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और एन का मतलब होता है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब होता है सारे फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर लेते हैं तो सिग्मा एफ आई लिखते हैं और इसी को हम कैपिटल एन लिखते हैं। और एच का मतलब होता है क्लास विड्थ। मीडियन ग्रुप डाटा के लिए मीडियन के लिए फार्मूला हम यूज करते हैं एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इसमें एन का मतलब होता है सिग्मा एफ आई, सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास। बिफोर द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास होता है उसके पहले का, उससे एक पहले का। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास और एच का मतलब होता है क्लास विड्थ। मोड ग्रुप डाटा के लिए, इसके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं मोड इक्वल टू एल प्लस अंडर द ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब सबका मीनिंग क्या होता है? तो यल को बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एच का मतलब होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल और f1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास और f0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जस्ट पहले का क्लास, मॉडल क्लास के जस्ट पहले का फ्रीक्वेंसी। f0 का मतलब होता है मॉडल क्लास के जस्ट पहले का फ्रीक्वेंसी और f1 का मतलब होता है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी और f2 का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाला क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं जो मीन पूछा हुआ है डायरेक्ट मेथड से।
डायरेक्ट मेथड को यूज करके हमको मीन फाइंड करना है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दिया हुआ है, ये डाटा हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है। जब सॉल्व करेंगे तो इसी डाटा को हम वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से लिख लेंगे। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है, वर्टिकल में लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी FI हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है, वर्टिकल में लिख लेंगे। 5, 8, 15, 12। फ्रीक्वेंसी FI 5, 8, 15, 16, 6। फ्रीक्वेंसी FI 5, 8, 15, 16, 6। अब एक कॉलम और बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे XI। XI का मतलब क्या होता है? ये जो इंटरवल है 0 से 10 है, तो 0 + 10/2 करेंगे। 0 + 10/2 करेंगे। 0 + 10/2 करेंगे तो आएगा 5। तो यहां पर XI के लिखेंगे 5। 10 + 20 30 हुआ। 10 + 20 को ऐड करेंगे 30 होगा। 30/2 करेंगे, सभी में /2 करेंगे तो 30/2 15 आ जाएगा। 20 + 30 50 हुआ। 50/2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। 30 + 40 70 और 70/2 करेंगे तो 35 आ जाएगा। 40 + 50 90 हुआ। 90/2 करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो XI ऐसे निकालेंगे। XI एक कॉलम और बढ़ाएंगे और दूसरा कॉलम और बढ़ाएंगे। इसके लिए लिखेंगे FI × XI। FI में XI को मल्टीप्लाई करना है, मतलब है कि ये FI है और ये XI है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 आ गया। 8 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 120 आ गया। 25 को 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आएगा। 35 को 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 आएगा। 45 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आएगा। ये कॉलम एक क्लास के लिए ये तो रहेगा। इस कॉलम को हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में लिख देंगे। FI वाले कॉलम को हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में लिख देंगे। और 2 कॉलम आपको और बनाना पड़ेगा XI के लिए और FI के। XI के कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये जो इंटरवल है 0 + 10/2, 10 + 20/2, 20 + 30/2, 30 + 40/2, 40 + 50/2 करके XI निकल जाएगा। और FI है, ये दिया हुआ है, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे FI को XI में, तो ये हमको आ जाएगा। अब अगला प्रोसीजर अगले कॉलम में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर FI को हम ऐड कर लेंगे। FI के सभी डाटा को हम ऐड कर लेंगे तो इसको लिखेंगे सिग्मा FI। FI को हम सब ऐड कर लेंगे। 5 + 8 + 15 + 16 + 6 ऐड कर लेंगे तो ये ऐड करने पर आएगा 50। तो ये हमने ऐड कर लिया। इसी को हम लिखते हैं कैपिटल N। तो कैपिटल N का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? कैपिटल जो हम सारे फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद में जो आता है उसी को हम लिखते हैं कैपिटल N, या उसी को हम लिखते हैं सिग्मा FI। तो दोनों का मीनिंग सेम है। 50 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर FI × XI ये सारे डाटा को, ये 25 को, 120 को, 375 को, 560 को, 270 को हम सबको ऐड कर लेंगे। तो सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा? सबको ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको जब सबको हम ऐड करते हैं तो इस समेशन को हम लिखते हैं सिग्मा। जब हम सबको ऐड करते हैं तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा। अब किसको हम ऐड कर रहे हैं? FI × XI को, तो हम लिखेंगे FI × XI। ऐड करेंगे ये कितना आएगा ऐड करने पर? ये आएगा 1350। ठीक है। अब हम फार्मूला लगाएंगे मीन के लिए। मीन के लिए फार्मूला होता है x बार = सिग्मा FI × XI अपान सिग्मा FI। अब यहां पर रखेंगे 1350/50। सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, बच गया 135। 135 यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। 135/5 बचा है, अपान 5 करेंगे। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 5 से कटिएगा, 5 × 2 = 10, बचा 3 5 35 होगा, 5 से हो जाए 35 27 हमारा आंसर आ जाएगा। 27 आंसर आया हुआ है।
वाले डाटा जो हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ वर्टिकल में लिखेंगे, क्लास को या फाइल को हम वर्टिकल में लिखेंगे। दो कॉलम और बढ़ाएंगे, पहले कॉलम में XI लिखेंगे, XI का मतलब होता है जो इंटरवल दिया हुआ उसको हम प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। फिर दूसरा कॉलम बढ़ाएंगे, दूसरे कॉलम में हम इसी FI को XI में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमको सबको इधर इसको हम ऐड कर लेंगे, सिग्मा FI, इधर FI XI को ऐड कर लेंगे सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब होता है समेशन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मीन पूछा हुआ, वो भी डायरेक्ट मेथड से पूछा हुआ है, तो डायरेक्ट मेथड से ही मीन निकालना है। तो सेम प्रोसेस हम यहां भी करेंगे। अब इसी डाटा को हम अब लिखेंगे वर्टिकल में, यानी कि क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है ये सारा क्लास इंटरवल को हम लिख देंगे वर्टिकल में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी FI को जो हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ इसको हम लिख लेंगे वर्टिकल में। FI हो गया। अब हमको निकालना है XI। तो XI कैसे निकलेगा, इसी को हम ऐड कर लेते हैं, इसी को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये आएगा 0 + 5/2 करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। 0 + 5/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। तो 2.5 हो गया XI यहाँ लिखेंगे। फिर 5 + 10/2 करेंगे तो 15/2 मतलब 7.5 होगा। फिर ये 10 है तो ये 10 से 15 होगा, ये 10 से 15 होगा, गलत लिखा हुआ है। और ये 15 से 20 होगा। तो 10 से 15 करेंगे तो 10 से 15 करेंगे 25 होगा। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 होगा। फिर 15 से 20 करेंगे तो 35 होगा। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 होगा। तो ये XI हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, FI × XI। तो एक कॉलम हम और बढ़ा लेंगे, FI × XI, एक कॉलम और बढ़ा लेंगे और इसी में मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब है कि इसी का मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें 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 मल्टीप्लाई करें। तो 2.5 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया। 7.5 को 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ गया। 12.5 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ गया। 17.5 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आ गया। तो ये हो गया FI XI और ये हो गया XI, ये हो गया FI। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर FI को सबको हम ऐड कर लेंगे, सारे फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर लेते हैं। सभी को ऐड करने मतलब समेशन करना, तो हम लिखते हैं सिग्मा और FI लिख लेते हैं और ऐड कर लेते हैं इसको। तो ऐड करने पर आएगा 40 हो गया। अब XI को नहीं ऐड करना, XI से कोई मतलब नहीं है। XI यहाँ पर यूज हुआ है मल्टीप्लाई करने में, FI को XI मल्टीप्लाई किए, सबको ऐड कर लेंगे, हम सबको ऐड कर लेंगे सिग्मा FI। तो ये आ जाएगा सिग्मा FI XI, सिग्मा FI × XI ऐड कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। 15 + 105 + 125 + 175 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 420। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे X बार। मीन के लिए लिखते हैं, मीन का सिंबल X बार है और इसका फार्मूला लिखेंगे, वो भी डायरेक्ट मेथड से पूछा है। तो हम लिखेंगे सिग्मा FI × XI / सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI की वैल्यू यहाँ पर आया वो 420, यहाँ पर 420 लिखो और अपान सिग्मा FI की वैल्यू जिसको बोलते हैं कैपिटल N भी बोलते हैं, सिग्मा FI को हम बोलते हैं कैपिटल N भी। तो ये आया है 40 यहाँ आया है, 40 लिख लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा 42/4। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 10 जा 4 10 बार में कटेगा, पॉइंट लगाएंगे और ये 5 बार में और कटेगा 10.5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.5। ठीक है, तो सारा काम वही करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया हुआ है डायरेक्ट मेथड से, वही काम यहाँ भी करना है डायरेक्ट मेथड से। ये जो इंटरवल दिया है इसको हम सेम लिख देंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है इसको हम सेम लिख देंगे।
एक कॉलम बढ़ाएंगे एक्स आई के लिए, और ये एक्स आई कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सब आ जाएगा एक्स आई। और यक्स यहाँ पर हम एफ आई को एक्स आई में मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई का एक्स आई मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 6 का 2.5 में, 14 का 7.5 में, 10 का 12.5 में, 10 का 17.5 में, तो ये आ जाएगा एफ आई एक्स आई। फिर हम सबको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने का मतलब होता है समेशन करना। समेशन मतलब होता है हम सिग्मा लगाते हैं, तो इसको सिग्मा लगा देंगे, मतलब एडिशन हो गया, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई। और ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो इसको लिख देंगे सिग्मा एफ आई। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें भी मीन निकालना है, लेकिन स्टेप डेविएशन में से। जो दूसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, इस मेथड से हमको मीन निकालना है। यस बार इसमें भी निकालना है, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं उससे स्टेप डेविएशन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को समझ लीजिए। क्लास दिया हुआ है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। और एफ आई फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी के लिए दिया हुआ है 12, 18, 27, 17 और 6। इसमें भी हम इस टेबल को वर्टिकल फॉर्मेट में ही लिखेंगे। क्लास को हम वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लेंगे। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ये वर्टिकल फॉर्म में हो गया। और फ्रिक्वेंसी को भी हम एफ आई को भी हम वैसे ही लिख लेंगे वर्टिकल फॉर्मेट में, जैसे इसमें दिया हुआ 12, 18, 27, 17, 6। तो हम लिख लेंगे 12, 18, 27, 17, 6। तो ये तो दिया हुआ है, ये टेबल में दिया हुआ है, ये टेबल में दिया हुआ है, तो हमने लिख लिया। अब 2 कॉलम हमें और बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले निकालेंगे एक्स आई। तो एक्स आई तो निकालना अभी जानते हो, जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में किया है एक्स आई का निकालने का, वही काम अभी भी करेंगे एक्स आई का। मतलब एक्स आई कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2। जैसे 100 है तो 100 प्लस 120 ऐड कर लेंगे, और अपान 2। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। जैसे 100 है और प्लस 120 और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 220 अपान 2, तो 110 आएगा। तो ये 110 आया हुआ है। 120 प्लस 160, 120 प्लस 140 अपान 2, तो दोनों को ऐड करो तो आएगा 260, और अपान 2 करो तो 130 आएगा। फिर 140 प्लस 160 ऐड करो तो ये आएगा 300, और अपान 2 करो तो आएगा 150 आया हुआ है। 160 प्लस 180 अपान 2 करो तो ये आया 170। फिर 180 प्लस 200 ऐड करो और 2 से डिवाइड करो तो ये आया 190। तो एक्स आई तो निकालना अभी तक आपने सीखा है, वही काम अभी भी करेंगे। एक्स आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये आपने किया हुआ है, वैसे ही आपको एक्स आई भी करेंगे यहाँ भी। तो एक्स आई निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको निकालने में प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, यू आई के निकालने में। यू आई क्या है, अब देखो यू आई को समझो क्या होता है। यू आई का मतलब होता है, यहाँ पर समझो एक्स आई माइनस ए अपान एच। तो पहले हम सबको समझा दें कि एच क्या है, ए क्या है। एक्स आई में ही हमको सेलेक्ट करना है क्या, एज्यूम्ड मीन मेथड। देखो इसका मीनिंग है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, ये इसका मीनिंग है, ये मेथड है। तो एज्यूम्ड का मतलब होता है मान लेना। तो मानना है हमको, किसको मानेंगे, किस में मानेंगे, तो एक्स आई में मानेंगे। एक्स आई में मानेंगे, किसको मानेंगे, तो जो मीन में बीच में होगा। तो 5 टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है। तो इसमें जो बीच में होगा, जैसे ये है 150 बीच में, 110 130 दो उधर हो गया, और 170 190 दो इधर हो गया, तो बीच में आया 150। तो यही जो है एज्यूम्ड मीन में, इसी को हम लिखते हैं ए।
इसी को हम लिखते हैं ए। जो बीच में होता है एज्यूम्ड, देखो इसका मीनिंग का मतलब क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड। मीन का मतलब बीच में, एज्यूम का मतलब हम मान लेंगे। तो किसमें को मानेंगे, दो ऊपर का दो नीचे का छोड़ देंगे तो बचेगा बीच में, इसी को हम मान लेंगे ए, और यही होता है एज्यूम्ड मीन, इसी को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। तो यह है एज्यूम्ड मीन 150 हमने मान लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यच क्या है, तो यच का मतलब होता है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ मतलब क्लास विड्थ, तो क्लास किस में आता है, क्लास इसमें आता है। तो इसका विड्थ कितना है, 100 से 120, तो इसका विड्थ कितना हुआ 20, 120 से 140, चौड़ाई कितना है इसका 20 है। इसका भी 140 से 160, इसकी भी चौड़ाई 20, मतलब डिफरेंस इसका 20 सभी में डिफरेंस 20 का है। तो ये इसको बोलते हैं क्लास विड्थ। क्लास विड्थ समझ में आ गया, इसको बोलते हैं यच। यच का मतलब होता है क्लास विड्थ। 120 में से 100 माइनस करो, 140 में से 120 माइनस करो, 160 में से 140 माइनस करो, 180 में से 160 माइनस करो, 200 में से 180 माइनस करो, तो हमेशा 20 ही आएगा। तो इसी को बोलते हैं क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ समझ में आ गया, क्लास विड्थ यच, क्लास विड्थ को यच लिखते हैं, यह भी समझ में आ गया। तो अब हम निकालेंगे एज्यूम्ड, ये हम किसको मानेंगे, तो जो बीच में होगा उसको मानेंगे। ये कैसे मानेंगे, तो ये जो हमने निकाला है यक्साई कैसे निकाला हुआ है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा यक्साई। तुम कह सकते हो कि अगर 6 टर्म होता तो बीच में कौन आता, तो 2 उधर से निकाल दो, 2 इधर से निकाल दो, बचा बीच में 2 बीच में आ गए, तो दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं। अगर यहाँ पर 6 नंबर होता तो 2 ऊपर से निकाल दो, 2 नीचे से निकाल दो, तो बीच में बचा 2, तो दोनों में से किसी एक को मान लो, वो एज्यूम्ड मीन, किसी एक को मान लेंगे। और अगर 5 टर्म में तो 2 ऊपर से निकाल दो, 2 नीचे से निकाल दो, तो एक बचा बीच में, इसी को मानेंगे एज्यूम्ड मीन, और यही होता है ए। तो ये पता चल गया। अब हम निकालेंगे यूआई, यही यूआई है, इक्वल टू यक्स आई माइनस ए अपान एच। तो देखो कैसे निकालते हैं, यक्स आई माइनस ए अपान एच। यक्स आई का मतलब क्या है, ये 110 है, 110, तो यहां पर लिखेंगे 110, यहां लिखेंगे 110 माइनस यूआई लिखना है, ये यूआई लिखना है, एक्स आई माइनस ए कितना माने 150, तो 150 अपान एच कितना है, यहां पर 20 है, माइनस करोगे 110 छोटा है, 150 बड़ा है, तो माइनस 40 में आएगा, -40 और अपान 20, तो आएगा -2 आ गया। वैसे ही हम सबको निकाल लेंगे यहाँ पर। अब वैसे निकालेंगे इसके लिए भी, तो 130 में से 150 माइनस करेंगे तो -20 आएगा, -20 अपान 20 करेंगे तो -1 आएगा। फिर 150 में से 150 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। फिर 170 में से 150 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 190 में से 150 माइनस करेंगे तो आएगा 40 और अपान 20 करेंगे, अपान एच 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, एफ आई को यू आई में मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई को यू आई में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो -24 हुआ, -1 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो -18 हुआ, 0 का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो 0 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो 17 हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 12 होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यूआई निकालने समझ में आ गया। यूआई कैसे निकलेगा, ऐसे निकले, इस फार्मूला से निकले, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है, तो इसी एक्स आई में से हम बीच का कोई मानते हैं, बीच का मानते हैं तो वो वही होता है, ये होता है।
और यक्स आई में से सभी को यक्स आई में से माइनस कर देंगे, यक्स आई में से ए को मानेंगे, मतलब 110 में से 150 माइनस करेंगे, 130 में से 150 माइनस करेंगे, 150 में से 150 माइनस करेंगे, 170 में से 150 माइनस करेंगे, 190 में से 150 माइनस करेंगे, माइनस करेंगे और अपान एच करेंगे, 2 से एच से डिवाइड करते जाएंगे। एच का मतलब है 20, एच का मतलब 20 है, यहाँ पर 20 से डिवाइड करते जाएंगे तो ये आंसर आता जाएगा, यू आई की वैल्यू आता जाएगा। फिर हम एफ आई को यू आई में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, हम फार्मूला लगाएंगे मीन के लिए, मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई। तो देखो ए क्या है, यहाँ पर ए क्या माने, यहाँ पर 150 माना गया, तो 150 माना है तो 150 लिख दिया। ए की जगह पर हमने लिख दिया 150 प्लस एच क्या कितना है 20 है, एच 20 है, 20 लिखा इंटू सिग्मा एफ आई यू आई। अब इसी एफ आई यू आई को हम ऐड कर लेंगे, एफ आई यू आई को हम ऐड कर लेंगे, इसी को हमको ऐड करना है। अब फार्मूला लगाएंगे मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए पहले ए है तो ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ है 150 माने हैं तो 150 लिखेंगे, यहाँ पर 150 लिखेंगे प्लस एच कितना है 20 है 20 लिखेंगे इंटू सिग्मा एफ आई यू आई। इसको ऐड करने पर कितना आया है इसकी वैल्यू, एफ आई यू आई की वैल्यू आया है -13, तो यहां पर -13 लिखेंगे अपान सिग्मा एफ आई की वैल्यू सबको ऐड करने पर कितना आया है 80 आया है तो 80 लिखेंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। बस इसी को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा 146.75। क्वेश्चन नंबर 4, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, यानी कि कोई फ्रीक्वेंसी मिस है, छूटा हुआ है। मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 20। मीन एक्स बार की वैल्यू 20 दिया हुआ है, मीन की वैल्यू 20 दिया हुआ है और इसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ को आपको फाइंड करना है। यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एफ आई की वैल्यू देखो, एफ आई की वैल्यू यहाँ 7 दिया है, यहाँ एफ दिया है, यही छूटा हुआ है, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये जो टेबल लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है, इसको हम वर्टिकल में लिख लेंगे। क्लास को हम ऐसे लिखेंगे, क्लास ऐसे हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है, वर्टिकल में लिख लेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है, वर्टिकल में लिखेंगे 7 एफ 10 8 5। मीन दिया हुआ है तो मीन निकालने के दो मेथड, पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड को वो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो मेथड लंबा होता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड यूज करें क्योंकि इसमें कहा नहीं कि किस मेथड से इसको फाइंड करना है, क्योंकि मीन इसमें फाइंड ही नहीं करना है, इसमें फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, मीन नहीं फाइंड करना है। तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। एक्सआई निकालना पड़ेगा। एक्सआई कैसे निकलता है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2, 0 प्लस 10 अपान 2, 10 प्लस 20 अपान 2, 20 प्लस 30 अपान 2, 30 प्लस 40 अपान 2, 40 प्लस 50 अपान 2, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको एक्सआई पता चल जाएगा। 0 प्लस 10 अपान 2 मतलब 5 होगा, 10 प्लस 20 अपान 2 30 अपान 2 मतलब 15 हो गया। उसी तरह से आप ऐड करते जाओ 5, 10, 15, 25, 35, 45, 10, 10 के डिफरेंस पर आता जाएगा। तो ये एक्स आई हो गया। अब आप करोगे एक्स आई इंटू एफ आई को मल्टीप्लाई करो, एफ आई इंटू एक्स आई को मल्टीप्लाई करो। 7 को 35 में मल्टीप्लाई, 7 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा। 15 को एफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एफ आएगा। अब एफ कोई नंबर है नहीं,
तो 15 है, लेटर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू एफ मतलब 15 हो गया। 25 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा। 35 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आएगा। 45 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। यहाँ तक समझ में आएगा। अब आपको ये काम और करना है, ये जो एफ आई है इसको हम ऐड कर लेंगे, इसको सिग्मा लिखेंगे और इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, नंबर को हम ऐड कर लेंगे, लेटर को हम ऐसे लिख लेंगे। जैसे 7 है, 7 प्लस 10 17, 17 प्लस 8 25, 25 प्लस 5 30 और ये एफ लेटर है तो ऐड होगा नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 30 प्लस एफ, ऐसे लिख लिया। और इस कॉलम में एफ आई इंटू एक्स आई लिखेंगे, एक कॉलम और बढ़ा लेंगे और इसको लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। तो 7 को इस एफ आई को एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 35 हुआ। 15 को एफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एफ हुआ। 10 को 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हुआ। 35 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 280 हुआ। 45 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 225 हुआ। और इसको भी हम ऐड कर लेंगे और इसको लिखेंगे सिग्मा लिखेंगे और ये लिखेंगे एफ आई एक्स आई, ऐसे लिख लेंगे। और ये ऐड करने पर आएगा, ये ऐड नहीं होगा, नंबर ऐड हो जाएगा, जो लेटर वाला है वो वैसे लिख लेंगे। तो ये ऐड करने पर कितना आएगा, 790 ऐड करेंगे तो ये आएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू आएगा 790 प्लस 15 एफ। अब हम मीन एक्स बार का फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, यही फार्मूला होता है, ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो अब हम लिखेंगे एक्स बार इक्वल टू सिग्मा, ये फार्मूला लिखेंगे और वैल्यू रखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। एक्स बार की वैल्यू दे दिया है इसमें, यहाँ पर मीन की वैल्यू 20 दिया है, तो यहाँ पर एक्स बार के नीचे हम 20 लिखेंगे और इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू लिखेंगे। दोनों को हमने ऐड किया है यहाँ पर, तो ये आया हुआ है 790 प्लस 15, तो यहाँ लिखेंगे 790 प्लस 15 अपान 719 प्लस 15 एफ आया है और अपान सिग्मा एफ की वैल्यू है 30 प्लस एफ, तो यहाँ लिख दो 30 प्लस एफ। इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसमें 30 प्लस एफ को 20 में मल्टीप्लाई करो और इसको सॉल्व करने पर आंसर हमारा आएगा एफ इक्वल टू 38। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड द मीडियन। तो टेबल दिया हुआ है, टेबल हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यह 5 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 9, 14, 8, 4। इस टेबल को हम ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे, क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी एफ आई को हम ऐसे लिख लेंगे 5, 9, 14, 8, 4। एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा, इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो जो पहला वाला फ्रीक्वेंसी दिया वो 5, वैसे ही वही 5 हम यहाँ लिख लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट वाले में ऐड करते हैं। 5 में 9 ऐड करेंगे तो 5 प्लस 9 14 हुआ। फिर 14 को अगला में ऐड करेंगे, 14 प्लस 14 28 हुआ। फिर 28 को अगला में ऐड करेंगे, 28 प्लस 8 36 हुआ। फिर 36 को अगला में ऐड करेंगे, 36 प्लस 4 40 हुआ, 40 आ गया। तो 40 आ गया यहाँ पर, और यहाँ भी हम ऐड कर लेंगे फ्रीक्वेंसी को भी, तो सिग्मा एफ आई को हम ऐड कर लेंगे। इसको ऐड कर लेंगे तो यह भी 40 आएगा। तो यही 40 यहाँ भी आना चाहिए। कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो पहला वाला को हम सेम लिखते हैं, जो पहला वाला है वही पहला वाला हम सेम लिखते हैं, फिर अगला वाले में ऐड करते जाते हैं। फिर 5 को 9 में ऐड करेंगे 14, फिर 14 को 14 में ऐड करेंगे 28,
28 को 8 में ऐड करेंगे तो 36, 36 को 4 में ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ये हो गया, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का टेबल बन गया। अब कोई काम नहीं होता है, अब हम फार्मूला लिखेंगे। अब हम फार्मूला लिखेंगे मीडियन के लिए, ग्रुप डाटा के लिए। मीडियन के लिए फार्मूला होता है यल प्लस एन अपान 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। एन इसमें 40 है, एन 40 है ये, तो एन अपान 2 निकालेंगे। एन अपान 2 मतलब हम मीडियन मतलब बीच में निकालते हैं, तो बीच में तभी आएगा जब हम आधा करेंगे। तो 40 का आधा 20 हो जाएगा, तो n/2 की वैल्यू 20 आया। ठीक है, n की वैल्यू 20 आ गया। n को हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई लिखते हैं ऐसे। तो n की वैल्यू 40 है, तो n/2 करेंगे, आधा करेंगे तो 20। तो मीडियन मतलब बीच में आएगा 20, तो 20 हो गया। अब 20 कहां पर आएगा? 20 यहां पर 5 खत्म हो गया, 6 से शुरू होगा, इस कॉलम में 6 से शुरू होगा और 14 तक आएगा। 14 खत्म हो गया। अब 14 बाद 15 यहां से शुरू होगा, अब 15 से लेकर के 28 तक रहेगा। फिर 28 खत्म हो गया, अब ये 28 बाद 29 शुरू होगा इस कॉलम में। 29 यहाँ से शुरू होगा, 36 तक होगा, 36 यहाँ तक खत्म हो गया। अब 36 के बाद 37 यहाँ से शुरू होगा, अब 40 तक रहेगा। फिर से समझो, ये 5 है, 5 खत्म हो गया। 5 के बाद 6 कहाँ से आएगा? तो 6 यहाँ से इस खाने में आएगा, 6 से लेकर के 14 तक रहेगा इस खाने में। 14 तक रहेगा, 14 खत्म हो गया। 14 के बाद 15 इसमें आ जाएगा, 15 इसमें आ गया। अब 15 से लेकर के 28 तक रहेगा। अब 28 बाद खत्म हो गया। 28 बाद 29 आएगा इसमें 29 से लेकर 36 तक रहेगा। 36 के बाद खत्म हो गया। 36 के बाद 37 आएगा, 37 इसमें इस खाने में आ जाएगा और 37 से 40 तक रहेगा। n/2 20 आया तो 20 इसमें आएगा, 20 इसमें आएगा। 14 यह खत्म हो गया, 15 शुरू होगा, 15 से लेकर के 28 तक इसमें रहेगा। यानी कि ये वाला कॉलम जो है CF में आएगा। ये जो क्लास इंटरवल है 20 से 30 ये हम चूज करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी चूज हुआ FI और ये हुआ CF। अब CF के लिए मीडियन क्लास हो जाएगा 20 से 30, मीडियन क्लास हो जाएगा 20 से 30। ये हो जाएगा मीडियन क्लास 20 से 30। तो इसी का जो लोअर होता है इसी को लिखते हैं यल। यह जो यल है, यह जो 20 है इसी को हम लिखते हैं यल। तो यल की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, तो यल की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 20। अब इसमें यश की भी जरूरत पड़ेगी। तो यश का मतलब क्या होता है? माइनस करना, 20 में से 10 माइनस करना, 30 में से 20 माइनस करना, 40 में से 30 माइनस करना, 50 में से 40 माइनस करना। तो सभी में 10 आएगा। तो यश की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, यश की वैल्यू हो जाएगा 10, यल की वैल्यू 20, यश की वैल्यू 10, n/2 की वैल्यू 20। अब CF हम कैसे निकालते हैं? तो CF का मतलब होता है ये जो कॉलम है इसके जस्ट पहले का, जस्ट पहले मतलब जस्ट प्रीसीडिंग, जस्ट पहले का जो होता है नंबर वही CF कहलाता है। तो ये 14 है, जस्ट पहले का नंबर, यही CF होगा। तो 14 हो गया। अब वैल्यू में, अब इस फार्मूला में वैल्यू को पुट कर लेंगे। यल के जगह पर क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। यल के जगह पर 20 रखेंगे, प्लस n/2 के यहाँ पर 20 रखेंगे, माइनस CF के यहाँ पर क्या रखेंगे? ये 28 नहीं रखेंगे, इसके जस्ट पहले का नंबर मतलब जस्ट प्रीसीडिंग नंबर 14 होगा। तो यहाँ 14 रखेंगे और अपान F फ्रीक्वेंसी। तो इस खाने की फ्रीक्वेंसी क्या है? FI 14 है, यहाँ पर 14 रखेंगे, 14 हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटू H H की जगह पर क्या रखेंगे? H की जगह पर 10 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद में आंसर हमारा आएगा 24.29। एक बार और समझा दे रहे हैं, टेबल हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है, वर्टिकल में लिखेंगे। इस क्लास इंटरवल को हम ऐसे वर्टिकल में लिखेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे वर्टिकल में लिखेंगे और एक कॉलम और बढ़ा लेंगे CF का। CF कैसे निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? तो जो पहला वाला 5 है, यह पहला वाला 5 को हम पहले
सेम लिख लेते हैं। जो पहला वाला 5 है इसको हम सेम पहले वाला को पहले लिख लेते हैं और फिर हम सबको अगले वाले में ऐड करते जाते हैं। 5 को 9 में ऐड करेंगे, 14 को 14 में ऐड करेंगे, 28 को 8 में ऐड करेंगे, 36 को 4 में ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने n/2 निकाला है, 20 आया, 20 किस में आएगा, 40 यहाँ खत्म हो गया, 20 यहाँ से आ जाएगा, तो 20 से लेकर के 28 तक है, यानी कि यही हमारा कॉलम होगा, यही हमारा इंटरवल होगा। तो इंटरवल में यह हो जाएगा 20, यल लोअर लिमिट यह हो जाएगा 20, यह फ्रीक्वेंसी हो जाएगा Fi, और इसके जस्ट पहले का प्रीसीडिंग नंबर ये हो जाएगा CF हो जाएगा 40। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो मोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछ रहा है फाइंड द मोड। तो ये टेबल दिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं मोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा हो। तो इसमें देखो या फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा हो, तो यहाँ पर 6 है, 14 है, 20 है, 12 है, सबसे ज्यादा 20 है, तो यही हमारा मोडल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। मोडल फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा और ये मोडल क्लास हो जाएगा। ये मोडल फ्रीक्वेंसी, मोडल क्लास। तो मॉडल क्लास 3040, ठीक है। मॉडल फ्रीक्वेंसी 20 हुआ, मॉडल फ्रीक्वेंसी 20 यानी कि ये F0 हुआ, F0 हुआ। अब इसके जस्ट पहले का F1 बोल लिखते हैं। इसके जस्ट पहले का 14 हुआ, इसके जस्ट बाद का ये 12 हुआ, F2। H क्या हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 10 हुआ, 30 माइनस 20 10 हुआ, 40 माइनस 30 माइनस करेंगे तो सभी में 10 10 आएगा, तो H क्लास विड्थ से 10 हो गया। बस वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। यल प्लस यल का मतलब क्या है, लोअर लिमिट इसमें का 30 हो जाएगा, 30 लिख दो यहाँ पर, यल इक्वल टू 30 हो जाएगा। F1 पता है, F0 पता है, F1 पता है, F0 पता है, F2 पता है, H पता है। वैल्यू पुट करो, फार्मूला लिखो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन क्या निकला, स्टैटिस्टिक्स इज स्कोरिंग चैप्टर इफ tables are neat, formula is written first, steps are not skipped। स्टैटिस्टिक्स स्कोरिंग चैप्टर है। अगर टेबल्स को नीट बनाया जाए, अगर टेबल को साफ सुथरा बनाया जाए, फार्मूला को पहले लिखा जाए, स्टेप्स को स्किप न किया जाए, तो यह बहुत ही स्कोरिंग होता है। ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग है। अगर टेबल को अच्छी तरह से बनाया जाए, फार्मूला को अच्छी तरह से लिखा जाए, फार्मूला को सबसे पहले लिखा जाए और स्टेप्स को स्किप न किया जाए। फॉर मोर वीडियोस विजिट www.fujimathacademy.com और कॉल 6264302661।